हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर के बारे में समझा, देन स्पेस के बारे में समझा। स्पेस को हमने डिनोट किया यहाँ पे स्केलर फील्ड से, और फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन समझे। क्या कहते हैं? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इन चारों डेफिनेशंस की मर्जिंग से बना है आपके पास वेक्टर स्पेस। आइए इसकी डेफिनेशन पहले रीड करेंगे, फिर उसे समझेंगे। डेफिनेशन इज a non-empty set V is called a vector space over a field F if for any AB belongs to F and VW belongs to V, the following conditions are satisfied. So यहाँ पे आपके पास फील्ड है एक F जिससे डिनोट किया गया है, और फील्ड के कुछ एलिमेंट्स है A, B। फील्ड कैसी होती है? हमेशा फील्ड होती है स्केलर्स की। और फिर आता है आपके पास एक वेक्टर V का सेट जिसको डिनोट किया है V से, और उसके एलिमेंट्स है V एंड W। अगर इस तरीके से आपके पास दो सेट है, फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फर्स्ट इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स V एंड फील्ड F, और उसके कुछ एलिमेंट्स है फील्ड के AB और VW एलिमेंट्स आर वेक्टर्स, देन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर इस तरीके से आपके पास दो सेट हैं वेक्टर का, एक स्केलर फील्ड का और एक वेक्टर का, फील्ड के एलिमेंट्स आपको गिवन है A, B। आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड V वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर V एंड W। अब देखते हैं कुछ कंडीशंस इन दोनों एलिमेंट्स और इन दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग क्या होती हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं दैट मीन्स दैट गिवन नॉन एम्प्टी सेट इज़ अ वेक्टर स्पेस। फर्स्ट कंडीशन इज V इज़ एन अबेलियन एडिटिव ग्रुप ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट क्या कंडीशन होनी चाहिए कि V आपका अबेलियन एडिटिव ग्रुप ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप होने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी प्रूफ होनी चाहिए। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एडिटिव ऑफ इन्वर्स। अभी एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे ग्रुप आपको अबेलियन ग्रुप दिखाना है एडिटिव के फॉर्म में, मीन्स एडिशन आइडेंटिटी के फॉर्म में। एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ एडिटिव इन्वर्स, एंड द फिफ्थ फॉर अबेलियन ग्रुप यू हैव टू satisfy abelian के लिए for commutative group. V is an abelian group if you are satisfying closure property, associative, additive identity, additive inverse and commutative property. फर्स्ट V क्या हो जाएगा आपके पास? अबेलियन एडिटिव ग्रुप ऑफ वेक्टर्स बन जाएगा। सेकेंड क्या है? यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेक्टर ग्रुप के बारे में बात कर ली, अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे स्केलर्स को। इफ सेकेंड इज प्रॉपर्टी A बिलोंग्स टू F, A इज़ अ स्केलर बिलोंग्स टू F। स्केलर है, स्केलर फील्ड में बिलोंग करेगा, और एक वेक्टर है V बिलोंग्स टू V, वेक्टर है वेक्टर सेट में बिलोंग करेगा। और इन दोनों का आप इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करिए कि A इंटू V मीन्स स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होगा, बट आंसर किस में आना चाहिए? वेक्टर में आना चाहिए। दैट इज V मीन्स वेक्टर इज क्लोज्ड फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों कहा गया है? बिकॉज वेक्टर है, V है आपका एलिमेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के साथ, उसका ऑपरेशन हुआ है सेट ऑफ फील्ड के एलिमेंट के साथ। स्केलर एलिमेंट के साथ आपने वेक्टर का ऑपरेशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया आपने, फिर आपको क्या मिला? वापस से वेक्टर का एलिमेंट ही मिला है, दैट इज V इज क्लोज्ड फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। थर्ड की प्रॉपर्टी के लिए आपको V1, V2, V3 और V4 अप्लाई करना है। द फॉलोइंग 4 लॉज ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर सेटिस्फाइड। ये लॉज हमने रिंग के लिए हमने और प्रूफ किए थे लास्ट क्लास में। अगर आपको याद होगा जब हमने रिंग प्रूफ किया था उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ किया था रिंग में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हमने लास्ट क्लास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूफ किया था जहाँ पे हमने वेक्टर्स को क्लियर किया था। वहीं से प्रॉपर्टीज़ हमने पुट की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ A in bracket V plus W, where V and W are the elements of vector and A is the element of scalars or field scalar. If you multiply A with B by left distributive law से क्यों कहेंगे? बिकॉज यहाँ पे स्केलर लेफ्ट साइड गिवन है। A इंटू V प्लस A इंटू W, इस तरीके से आपके पास एक आंसर आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ले लीजिए। यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपके पास लेफ्ट साइड स्केलर्स होंगे और राइट साइड होगा वेक्टर। ये पैटर्न आपको रिमेंबर रखना है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपके पास लेफ़्ट साइड स्केलर्स होने चाहिए और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपके पास
जो लेफ़्ट साइड है वो स्केलर होना चाहिए। ऑलवेज लेफ़्ट साइड स्केलर आएगा, राइट साइड वैक्टर्स आएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड स्केलर्स का सम है और राइट साइड वैक्टर है। सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए वी की जब आपने मल्टीप्लाई की ए से, देन ए वी प्लस बी वी। सो इस तरीके से V2 प्रूफ हो जाएगा फॉर V3 A इंटू बी वी, वेयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी ये, और किसके साथ है यहाँ पे, स्केलर्स और वैक्टर के साथ है। सो देखिए लेफ्ट साइड हमारे ऑलवेज स्केलर लेके जाएंगे। सो ए बी वी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लास्ट 2 को ब्रैकेट किया है और देन आपने स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट किया। आप यहाँ पे फर्स्ट 2 को भी और लास्ट 2 को यहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो V4 फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास, एक यूनिट एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में या फिर किसी भी अलजेब्रा में, तो आपको 1 मीन्स यूनिटी ऑलवेज फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 होगी, और एडिटिव यूनिटी आपकी एडिटिव जो आइडेंटिटी होगी दैट इज़ 0 होगी। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिटी क्या हो जाएगी आपके पास 1। सो 1 इंटू वी इक्वल्स टू वी, बिकॉज 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसकी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आपको सेम नंबर मिलता है। सो वेयर 1 इज़ द यूनिट एलिमेंट ऑफ वी एफ, सॉरी फील्ड है 1 है, इज़ अ स्केलर इज अ, सो इट विल बी इन द फील्ड, सो एलिमेंट ऑफ एफ वेयर वी इज़ द एलिमेंट ऑफ वी। सो इस तरीके से आपने चारों प्रॉपर्टीज अप्लाई की थर्ड पॉइंट के लिए। सो वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट V इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F इफ फॉर एनी AB बिलोंग्स टू F and VW belongs to V, the following conditions are satisfied. First, V is an abelian additive group of factors. Second, V is closed for scalar multiplication. Third, the following 4 laws of the scalar multiplication are satisfied. First, V1, V2, V3 and V4. आगे देखिए. So the element of V are called the vectors and the element of F are called scalars. The vector V over field F is denoted by Vf, but sometimes we write it only as V if it is clear as to which field is being considered. कभी कभी आप इसको केवल V से भी डिनोट करते हैं जहाँ पे आपको क्लियर होता है कि आपने फील्ड कौन से एलिमेंट्स का सेट लिया है, अदरवाइज आप इसको Vf से भी डिनोट कर सकते हैं। सो V इज कॉल्ड द वैक्टर्स एंड F इज रिलेटेड टू और कॉल्ड स्केलर्स। सो इस तरीके से हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को क्लियर किया है। कुछ इसके नोट पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिंपली डिस्कस की है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोट्स। इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं जिनके थ्रू आप इस डायरेक्टली बता पाएंगे कि कौन सा सेट ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस होगा या नहीं। सो इस तरीके से छोटी छोटी डेफिनेशंस के लिए चैनल को फॉलो करिए। चैनल मंजीता अग्रवाल। आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।